छत्तीसगढ़ में सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है तब तब ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास करती है। यूसीसी का ड्राफ्ट कल सदन पर रखने का काम सरकार करेगी। उस ड्राफ्ट को देखने के बाद निश्चित रूप से हम बहस में हिस्सा लेंगे और अपनी बात कहेंगे। देखिए, जब तक हमको उसका जो है ड्राफ्ट नहीं मिलता कि उसमें क्या है, किसके हितों में प्रहार हो गया, किसी के जो है धार्मिक आस्था पे चोट पहुंची, क्या है, जब तक हम उस बिल को नहीं पढ़ेंगे, उसको जो है अच्छी तरह से उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पहले कल जब टेबल पर आएगा वो बिल की कॉपी हमको मिलेगी, हम उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद ही हम उस पर कोई अपना जो है स्टेटमेंट दे पाएंगे। तो बिल आया नहीं है, कल जब बिल ले होगा तब हम इसमें देखेंगे कि क्या है और वास्तव में अगर उसके अंदर खामियां हैं और किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है, अन्य और सारे मामले नहीं है, तो फिर उसके बाद हम कल इसके ऊपर हाउस के अंदर अपनी बात को कहेंगे। जब तक बिल नहीं आ जाता सामने उससे पहले कह पाना, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारे मामले हैं। क्योंकि अगर ये बिल आता है तो बिल सीधा पास नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रवर समिति को जाए, उसका अध्ययन हो, उसके बाद ही इस बिल के ऊपर पास होने की नौबत आनी चाहिए। बात तो मंतव्य है भारतीय जनता पार्टी के राज का। उन्हें पता है कि बांट कर ही वो राज करे। अंग्रेजों से सीखा है, अंग्रेज उनके गुरु थे, अंग्रेजों ने ही उनको सिखाया, तो वही वो सीख पूरे देश में दे रहे। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, मोदी सरकार इस देश में, तब से वातावरण पूरे देश का, राजनीति का स्वरूप और धार्मिक उन्माद में जो चढ़ाव आया है वो वाकई में देखने काबिल है। इसलिए तो बड़े दुख का विषय है कि अगर ऐसा उसमें कुछ है, लेकिन अभी मैंने जैसे कहा विसंगतियां उसमें कई और भी हैं जितना हमें जानकारी मिली, तो सारी विसंगतियां जो हैं उन पे रोशनी डालना, प्रकाश डालना, जो बिल की कमियां हैं अवश्य हम लोग उसमें मजबूती से पक्ष रखेंगे। इसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा है कि आर्थिक रूप से विश्व की सबसे तीसरी शक्ति बनाएंगे, और वह जब ही संभव हो पाएगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू हो। और यह सौभाग्य सबसे पहले उत्तराखंड को मिला। और यूसीसी जो ये ड्राफ्ट है, यह बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना है। देश के संविधान के अनुरूप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। कल विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से उत्तराखंड को यह सौभाग्य मिलने वाला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट आने वाला है, विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, किन बिंदुओं पर समर्थन करेंगे, किन बिंदुओं पर विरोध करेंगे, ये बात ड्राफ्ट आने के बाद ही तय होगी। क्या जो यूसीसी लाया जा रहा है वो राज्य का विषय है या नहीं है तो अधिकार कितने हैं और वो किस रूप में लाया जा रहा है, तो जब पटल पे आएगा उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। ये पहली बात तो कल ड्राफ्ट मिलेगा, उसकी हमें कॉपी मिलेगी, उसका अध्ययन करेंगे कि इसमें किस वर्ग को लाभ मिला और किसको इसकी हानि हो रही। जैसा आपने कहा कि इसमें एक वर्ग को छोड़ा गया है, तो अगर फिर इसका जो कानून का उद्देश्य कहाँ पूरा होगा। बहरहाल हमारे उत्तराखंड में कोई कानून लागू हो रहा है, उसको हम चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, तो समान का मतलब तो सारे वर्गों पर लागू हो। जब वो कह रहे हैं कि एक वर्ग को छोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही प्रदेश में, एक छोटा सा प्रदेश है हमारा, और उसी एक प्रदेश में दो कानून हो जाएंगे, एक पर लागू होगा, एक पर लागू नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अभी हम ड्राफ्ट को लेने के बाद इसका अध्ययन करेंगे और जो भी होगा, क्योंकि जो उचित होगा, कहना चाहिए कि हमारे कानून के अनुरूप, हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप, यहाँ की जनता के अनुरूप, उसी हिसाब से इस पर विचार किया जाए। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दल की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत, सचेतक लता उसेंडी और सुशांत शुक्ला को घोषित किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, दल के नेता की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में
हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया कि विधायकों का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, जनता के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व है। विधायकों को ये भी बताया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर में उनको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बजट चर्चा में कैसे भाग लेना है, प्रश्न कैसे लगाना है, ध्यानाकर्षण कैसे लगाना है, किन विषयों में सत्ता पार्टी के विधायक भाग ले सकते हैं, किन विषयों में नहीं ले सकते। इन सब चीज़ों की जानकारी विधायकों को दी गई है और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नाम भी शामिल हैं। जारी आदेश के मुताबिक 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह अब रायपुर के नए एसपी होंगे। इससे पहले रायपुर की कमान संभाल रहे प्रशांत अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बस्तर क्षेत्र में उप पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रतन लाल डागी को रायपुर आईजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। डेपुटेशन पर केंद्र से लौटे अमरेश मिश्रा भी जिम्मेदारी संभालेंगे। 2004 बैच के संजीव शुक्ला अब बिलासपुर आईजी होंगे। बस्तर जिले के बकवांड ब्लॉक के ग्राम पहाड़वेल में दिन दहाड़े हुए चोरी की घटना पर बकावंड पुलिस की त्वरित कार्रवाई। 3 आरोपी को उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा सिंदूर और मदुरस बेचने के नाम पर गांव में घूम कर करते थे चोरी। सुना मकान देखते और इसका टारगेट बनाते थे और दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। लास्ट मंथ 5 जनवरी को पाहुड़बेल गांव में सूने मकान में चोरी करने की घटना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना बकवांड में दर्ज किया गया था। हमारी पुलिस की टीम इसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, थाना प्रभारी के नेतृत्व में और एसडीओपी के निर्देशन में। लगातार प्रयास करने के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध कबूल किया और अपराध कबूल करने के बाद इनके पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वर्ण आभूषण, 6 नग मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 1 कट्टा कुछ कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके इन्हें रिमांड पे भेजा जा रहा है। और आरोपियों का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार से था कि ये लोग खानाबदोश जिंदगी जीते हैं।